हम लोगों के भी मन में पृथ्वी को लेकर अनेकों सवाल आते होंगे कि जैसे पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, यह दुनिया कैसे बनी, पृथ्वी का जन्म कैसे हुआ, अर्थ का निर्माण कैसे हुआ, पृथ्वी की संरचना कैसे हुई। इस प्रकार के सवालों के जवाब जानने के लिए हर कोई उत्सुक रहता है। कुछ धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक पृथ्वी का निर्माण भगवान या ईश्वर ने किया है। वही हिंदू, ईसाई व इस्लाम धर्म की मान्यताएं भी दुनिया के बनने को लेकर अलग अलग हैं। वहीं पृथ्वी के निर्माण को लेकर विज्ञान का मत अलग है। वैज्ञानिक मानते हैं कि धरती सूरज से निकला एक आग का गोला था और समय के साथ ये ठंडा हो गया, जिसके बाद धरती पर जीवन की उत्पत्ति हुई। उत्पत्ति के बारे में वैज्ञानिक धारणा यह है कि तकरीबन 5 बिलियन वर्ष पूर्व कई गैसों के एक साथ मिलने से भयंकर धमाका हुआ। इस कारण बहुत ही बड़ा एक आग का गोला बना, जिसे वर्तमान में हम सूर्य कहते हैं। धमाका इतना तेज था कि इसके आसपास चारों ओर धूल के कण फैल गए और गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये कण छोटे छोटे पत्थरों के टुकड़ों के रूप में बदल गए। कई वर्षों के अंतराल के बाद ये कण आपस में जुड़ने लगे और एक समय बाद सौर मंडल की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार लाखों वर्ष के पश्चात गुरुत्वाकर्षण के कारण पत्थर और चट्टानें आपस में जुड़ने लगी। इस प्रकार से धरती का जन्म एक आग के गोले के रूप में हो रहा था। वैज्ञानिक अवधारणा के मुताबिक 4.54 बिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी का तापमान 1200 डिग्री सेल्सियस था। ऐसे समय पर धरती पर केवल उबलता हुआ लावा, चट्टानें और कई जहरीली गैस हुआ करती थी। ऐसे में पृथ्वी पर जीवन होना असंभव था। पृथ्वी की उत्पत्ति के दौरान थिया नाम का एक ग्रह धरती की ओर 50 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से बढ़ रहा था। यह रफ्तार बंदूक से चलाई गई गोली से 20 गुना अधिक है। ऐसे में जब थिया ग्रह पृथ्वी की सतह से टकराया तो बहुत बड़ा धमाका हुआ, जिससे बहुत सारा कचरा धरती से बाहर निकल गया और साथ ही वह ग्रह धरती में समा गया। हजारों वर्षों के अंतराल के बाद धरती से निकला कचरा गुरुत्वाकर्षण के कारण एक गेंद का रूप बन गया, जिसे हम चांद कहते हैं। इस प्रकार से चांद की उत्पत्ति हुई। इस उत्पत्ति के बाद अंतरिक्ष में बची हुई बाकी चट्टानें पृथ्वी पर गिरने लगी। इन चट्टानों में अजीब प्रकार के क्रिस्टल थे, जिसे आज हम नमक के रूप में प्रयोग करते हैं। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि यह समुद्र का पानी इन्हीं चट्टानों के अंदर मौजूद नमक से निकलता है। वैज्ञानिकों के अनुसार यह चट्टानें धरती पर करीब 20 मिलियन वर्षों तक धरती पर गिरती रही, जिस कारण समुद्र के रूप में धरती काफी पानी इकट्ठा हो गया। लगातार इतनी पानी के इकट्ठा होने से पृथ्वी की सतह ठंडी होने लगी और चट्टानें अधिक सख्त। धरती का अंदरूनी भाग में लावा अब भी अपने उसी रूप में मौजूद था तथा ऊपर का तापमान 70 से 80 डिग्री सेल्सियस हो चुका था। वर्तमान में धरती पर मौजूद पानी लाखों वर्ष पहले का है। उस समय चांद के धरती के बेहद करीब था और गुरुत्वाकर्षण बल के कारण धरती पर अक्सर तूफान आते थे और लंबे अंतराल के बाद चांद और धरती की बढ़ती दूरी के कारण तूफान शांत हो गए। धरती पर जीवन की इस यात्रा के दौरान अब तक 3.8 बिलियन वर्ष पहले पानी की उत्पत्ति हो चुकी थी। पृथ्वी पर लगातार ज्वालामुखी फट रहे थे और साथ ही उल्कापिंडों की बारिश भी हो रही थी। धरती पर जीवन और नमक के साथ ही उल्कापिंडों द्वारा अन्य पदार्थ भी आ रहे थे, जिसमें कार्बन और एमिनो एसिड आदि। यह पदार्थ हर जीव जंतु और पौधों में मौजूद है। उल्कापिंडों की इतनी ऊंचाई से गिरने यह पानी की गहराई में चले जाते थे, जहाँ पर सूर्य की किरणों का पहुँचना असंभव था। बाद में यह उल्कापिंड ठंडे होकर पानी में जमने लगते थे। इसके बाद यह एक प्रकार से चिमनियों का आकार लेने लगे और ज्वालामुखी की दरारों में पानी आ जाने से चिमनियों से धुआं निकलने लगा, जो बाद में एक प्रकार के केमिकल सूप का रूप ले लिया। इस वजह से धरती पर माइक्रोस्कोपिक जीवन की शुरुआत हुई और पृथ्वी पर सिंगल सेल बैक्टीरिया की उत्पत्ति हुई।